यदि आप ये एक छोटी और ख़ास चीज़ चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 2024 के पहले दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो कि आपको नए साल के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे चूक उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट हैं या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज की पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले तो आप थोड़े से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। जिस माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो आपको बता दें। इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्वत हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान जो आपसे बने, अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और नए साल के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नए साल के पहले दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। नए साल के दिन और इस दिन समझा जाता है अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको दिन, मतलब ये जो नए साल का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का तक बनाएं, चौमुखी तेल डालें, उसमें बाती डालें, लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4 बाती लगाकर चारों दीपक, मतलब 4 भाग उसके बन जाए, हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें।
फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े मनोकामना मानकर दोस्तों। 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से युग में है। इस बार वशिया जो है तो उपाय को जरूर करें। मंगलवारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा ये उपाय। और अब बात करें से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमते हैं सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से हासिल पंचमय युक्त विद्यार्थ का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गाय दर दर भटकती रहती है भर पेट, इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से कर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए? शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी
और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं। वे घोर पापी के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूर लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दोहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युवती राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो ककुत को बड़ होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द, देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं।
आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाए हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुहक का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय रोटी रखे, खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का, जब ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों